अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज का हमारा मौजू है वो है इसमें सिफत। आपको मैं याद दिला दूं, इससे पहले हमने उर्दू ज़बान की जो अज़्ज़ाई तरकीबी पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था तादाद में 8 हैं। उसमें हमने इसम पढ़ा था, इसमें ज़मीर पढ़ा था और आज आपके निसाब के हिसाब से हमें इसमें सिफत पढ़ना है। इसमें सिफत हम बोलते हैं किसी चीज़ की जो भी उसकी ज़ाती हालत होती है, जो उसकी फजीलत होती है, वो सिफत कहलाती है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ किसी चीज़ या इंसान की नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखा जाता है, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखा जाता, बल्कि जो कुछ भी एक चीज़ या इंसान में अच्छाई, बुराई या हालत, तादाद, मिकदार जो कुछ भी होता है वो सारा जो है सिफत कहलाता है। मिसाल के तौर पे अच्छा, बुरा, लंबा, काला, मोटा, पतला वगैरह ये सारी जो चीजें हैं सिफत कहलाती हैं। उसके बाद सिफत की इकसाम, सिफत की 4 किस्में जैसे सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी। लेकिन आपके निसाब से आपको सिर्फ सिफत ज़ाती और इसके 3 दर्जे पढ़ने हैं। सिफत ज़ाती की अगर हम बात करें, सिफत ज़ाती होता है किसी मौसूफ की जो भी उसकी ज़ाहरी या उसकी बातिनी जो हालत होती है या उसकी जो ज़ाती हालत होती है, उसको जो ज़ाती सिफत होती है उसको हम सिफत ज़ाती बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे असलम ज़हीन लड़का है, ज़हीन जो है यहाँ पे उसकी सिफत है और असलम जो खुद है वो मौसूफ है। तो जिस चीज़ पे कोई सिफत ज़ाहिर होती हो, जिस इंसान पे कोई सिफत ज़ाहिर होती है उसको हम मौसूफ बोलते हैं। तो इस सिफत ज़ाती के 3 दर्जे हैं, तब्जील नफ्सी, तब्जील बाज़ और तब्जील कुल। तब्जील नफ्सी की बात करें, ये वो दर्जे सिफत है जिसमें किसी चीज़ की ज़ाती फजीलत बिला मुकाबला ज़ाहिर होती है। जैसे इसमें जो भी किसी इंसान या किसी चीज़ की जो ज़ाती उसकी फजीलत होती है वो बिला मुकाबला, यानी उसका किसी और के साथ मुकाबला नहीं किया जाता है, किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता है, वो बिला मुकाबला जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, अहमद नेक है, यानी अहमद नेक है, नेक सिफत है, अहमद मौसूफ है, लेकिन इसका मुकाबला किसी और इंसान के साथ नहीं किया जा रहा है। यानी ये नहीं कहा जा रहा है कि अहमद अकरम से नेक है, इसका मुकाबला किसी के सिर्फ इसकी जाती फजीलत को जाहिर करता है। तो ये होता है तब जब कभी आपके पास ऐसा कोई जुमला हो तो आपको समझना चाहिए कि ये सिफत जाती का पहला दर्जा तब्जील नफ्सी है। उसके बाद आता है तब्जील बाज़। तब्जील बाज़ की अगर हम बात करें, ये वो दर्जे सिफत है जिसमें एक चीज को दूसरी चीज पे तरजीह दी जाती है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि दूसरी चीज किसी चीज पे तरजीह नहीं दी जाती है, लेकिन तब्जील बाज़ में एक चीज को दूसरी चीज पे तरजीह दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसी वाली मिसाल ले लूं, अहमद नेक है, ये यहाँ पे उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगी अहमद असलम से नेक है, यानी अहमद को मैंने असलम पे तरजीह दे दी। तो ऐसा जब भी कोई जुमला आपके सामने आए तो आपको समझना चाहिए कि ये तब्जील बाज़ यानी सिफत ज़ाती का दूसरा दर्जा तब्जील बाज़ है। यानी जब एक चीज को या एक इंसान को दूसरे इंसान पे तरजीह दी जा रही हो तो आपको समझना चाहिए कि ये तब्जील बाज़ है। तो उसके बाद है तब्जील कुल। तब्जील कुल ये वो दर्जे सिफत है जिसमें किसी चीज को उसी जैसी तमाम चीजों पे तरजीह दी जाती हो। यानी इसमें एक चीज या एक इंसान की अगर किसी दूसरे चीज पे तरजीह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि उसी जैसी तमाम चीजों पे उसकी तरजीह दी जा रही हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मिसाल दी हुई है कि हिमालय सब पहाड़ों से ऊंचा, हिमालय पहाड़ है, इसकी तरजीह किससे दी जा रही है? बाकी पहाड़ों से, बाकी सब जो पहाड़ हैं उससे इसकी तरजीह दी जा रही है। यानी हिमालय सब पहाड़ों से ऊंचा है। या आप बोल सकते हैं कि अहमद सब लड़कों से अच्छा है, अहमद जो लड़का है ये सब लड़कों से अच्छा है। यानी उसी जैसे कि बाकी तमाम चीजों से जब हम एक चीज का या एक इंसान की तरजीह दे रहे हैं तो उसको तब्जील कुल बोलते हैं।
اس میں صفت کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت وہ صفت کہلاتی ہے، مثلا اچھا، برا، لمبا، کالا وغیرہ۔ صفت کی 4 قسمیں اقسام ہیں، جیسے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ یہاں پہ آپ کو صفت ذاتی اور اس کے 3 درجے پڑھنے تھے۔ صفت ذاتی ہوتا ہے کسی موصوف کی جو ظاہری باطنی جو اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے، اس کو ہم صفت ذاتی بولتے ہیں۔ اس کے 3 درجے، تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ تفضیل نفسی میں آپ نے پڑھا کہ اس میں کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے، کسی انسان یا کسی چیز کا۔ تفضیل بعض میں آپ نے پڑھا ایک چیز کو دوسری چیز پہ ترجیح یا ایک انسان کو دوسری چیز پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اور تفضیل کل میں آپ نے پڑھا کہ ایک چیز ہے، ایک انسان کو اسی جیسی باقی چیزوں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، جیسے ہمالیہ سب پہاڑوں سے اونچا ہے، یعنی اسی جیسی باقی چیزوں سے ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے ہمالیہ درختوں سے اونچا، سب درختوں سے اونچا ہے نہیں بولا، باقی یا کچھ ایسا کوئی جملہ ہم نے نہیں بولا، کسی اور کی چیز کے ساتھ ہم نے اس کی ترجیح نہیں دی، بلکہ اسی جیسی باقی ساری چیزوں کے ساتھ اس کو ہم نے ترجیح دے دیا، تو اس کو ہم بولتے ہیں تفضیل کل۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج کا ٹاپک انشاءاللہ۔ تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔